नमस्कार, पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसे चेंज आया और इंडस्ट्रियल जुरिस्प्रूडेंस इन इंडिया, लेबर से संबंधित जो भी लेबर जुरिस्प्रूडेंस है उसके बारे में इसमें सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडियन वर्किंग क्लास सफर्स सेम काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन witnesses during the industrialization यूरोप एंड रेस्ट ऑफ वेस्ट। तो ये अंग्रेजों के समय से, अंग्रेजों की जब सत्ता थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन लेबर के साथ चला है। उन्हें लो वेजेस मिलता था, लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, अनहाइजेनिक कंडीशन में काम करना पड़ता था, हैजार्डस वर्किंग थी, चाइल्ड लेबर से काम कराया जाता था। तो एब्सेंस ऑफ बेसिक उनको एम्यूनिटीज जो आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए लेबर को, वो सब नहीं मिलती थी। तो इस तरह से कैपिटलिस्ट जो है, ब्रिटिश जो भी थे, वो भी टाइम टू टाइम वर्कर्स का, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। लोग भूखे मर रहे थे, टैक्सेस ज्यादा लगते थे, और ये इस तरह फूड शेल्टर जो अर्निंग है, रोटी कपड़ा और मकान, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। तो ग्रोथ पीरियड हुआ और इस तरह से धीरे धीरे एक रिवॉल्यूशन आया, लोगों में जागरूकता बढ़ी। उस समय 1819 से 1930 का फर्स्ट पीरियड, 1930 से 1940 का सेकंड पीरियड, और सबसे पहला 1860 का कुछ पीरियड रहा। इसके बाद धीरे धीरे बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1819 आया, जिसमें सैलरीज वगैरह काफी कम थी वर्कर्स की। दूसरा एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट आया 1860 का, और इसके बाद इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट आया 1926 का, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आया 1929 का। ये आपको बेसिक चीजें जाननी चाहिए। रेलवेज कॉन्ट्रैक्टर वगैरह ये सब जो काम करते थे, सोशल जस्टिस के लिए बनाया गया अधिनियम, बाद में अधिनियम बने, सोशल एक्ट इक्विटी पर बेस्ड लेबर लेजिस्लेशन सारे आधारित हैं। इनमें फूड शेल्टर अर्निंग वगैरह, व्यक्ति को इतना मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए कि वो लिवलीहुड के लिए, अपने जीवन और परिवार के लिए उतना कर सके, आराम से रोटी कपड़ा और मकान की सुविधा। क्योंकि सोसाइटी में दोनों तरह के लोग हैं, एक वीकर सेक्शन है और दूसरा बहुत अपलिफ्टमेंट वाला मैनेजमेंट जैसे रहता है। मालिक है, फैक्ट्री मालिक है, कंपनी का मालिक है, एक और संपन्न वर्ग है, एक और बहुत गरीब भुखमरी की ओर है। तो ऐसी स्थिति में लेबर लॉज को बनाना आवश्यक था। ये काफी वास्ट टॉपिक है, और इस तरह से विधि की एक इंपॉर्टेंट शाखा है जिसे इंडस्ट्रियल जुरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। विधि संबंधी ज्ञान, लेबर जुरिस्प्रूडेंस जो लेबरों से संबंधित है, इंडस्ट्री काइंड्स कई तरह के, जहां मैन्युफैक्चर होता है, उत्पाद होता है, निर्माण का काम होता है, गन कैरियज का, बिस्कुट फैक्ट्री, खिलौनों की फैक्ट्री, इस तरह के लोग निर्माण का काम करते हैं। तो हुम इट कॉम्पिटेंट, और बेसिकली इंडस्ट्रियल जो लेबर है, लॉ के रूल्स बने हुए हैं, प्रेसिडेंट हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट डिसीजन है टू डेवलप, समय समय पे ये डेवलप हुआ। हमारा जब भारत का संविधान बन गया, आर्टिकल 14, 15 और 16 में इस स्पिरिट को रखा गया है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर द लैंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को कहता है। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के बारे में कहता है, और समान कार्य के लिए समान वेतन वगैरह के सिद्धांत को बताया गया है। किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल जो जुरिस्प्रूडेंस है टाइम टू टाइम डेवलप हुई, प्रिंसिपल्स आए, केस लॉज आए, निर्णय आए, स्टडी आई, और उसके आधार पर इट इज ए लॉ जिसके अंदर कुल मिलाकर एक एक्सप्लॉइट होता है और एक एक्सप्लॉइटर होता है। एक्सप्लॉइट होने वाला श्रमिक या वर्कमैन होता है, जबकि एक्सप्लॉइट करने वाला मैनेजमेंट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट तक अपने वकील लगाकर लड़ाई लड़ सकता है। गरीब की ये स्थिति नहीं होती है। उनको नालसा के अंतर्गत अगर वो उस क्राइटेरिया में आते हैं तो फ्री वकील की भी सुविधा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो लॉज की प्रॉब्लम्स जिनमें स्ट्राइक और लॉकआउट वगैरह, कभी ये राइट्स के लिए लेबर लड़ते हैं, ट्रेड यूनियन वगैरह बनाई गई जो कलेक्टिव बार्गेनिंग करती है मैनेजमेंट के साथ। और इस तरह से इस क्राइसिस को, जो भी लेबर के राइट्स हैं, समाप्त किया जाता है। बीच का निगोशिएशन होता है। बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग अथॉरिटी बनाई गई हैं जो कंसिलेशन भी करती हैं। मामला नहीं सुलझने पे, चाहे वो सैलरी का हो, छुट्टी का हो, मैटरनिटी बेनिफिट का हो,
ट्रेड यूनियन का हो, पेमेंट ऑफ वेजेस का हो, आईडी एक्ट का हो और इस तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट का हो। ये सारे राइट्स जो वर्कमैन को दिए गए अलग अलग एक्ट्स के मैंने सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर एक एक वीडियो को बड़े आराम से देख सकते हैं। मैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोस छोटी बड़ी सब तरह की डाल रहा हूं, जिसमें मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं। आप देखिए एक एक वीडियो। अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों मित्रों को भेजिए, समाज के लोगों को भेजिए। आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। मैं हृदय से आभारी हूँ। लगभग मेरे 84,900 के करीब सब्सक्राइबर हैं और 3300 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटी आपके नाम से है। कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हृदय से आभारी हूँ। फिर नए विषय के साथ मिलते हैं इसी चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक। नमस्कार।